Let's see how we can calculate our steady state probability vector pi. So regardless of where we start, we eventually reach the steady state pi. So we start with any distribution, say x is equal to 1 0 0 0, यानी आपने पहली स्टेट से स्टार्ट किया है, ठीक है, आप सिर्फ पहली स्टेट में हैं इस टाइम और बाकी सारी आपके पास की प्रोबेबिलिटी 0 है. सो आफ्टर वन स्टेप वी आर एट x इंटू पी. हमें पता है कि हम अगली स्टेट पे कैसे जा सकते हैं, इस x वेक्टर को अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. फिर ये आपके पास ये नई वैल्यू आ जाएगी x की, ठीक है. सो आप बेसिकली x को अपडेट करते जा रहे हैं. After two steps, it becomes xp square, then xp cube, and so on. So eventually, for some large k, this becomes xpk is equal to pi. This is actually a power iteration method for computing pi. So this is your complete algorithm. Multiply x by increasing powers of p until the product looks stable. What do you mean by look stable? यानी x मजीद अब अपडेट ना हो उसके बाद, तो दैट वुड बी अ स्टेबल वैल्यू. सो दिस इज एन एग्जांपल. ये आपने जो लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाई थी फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5, ये हमने वहाँ से ली है. सो लेट्स से द सर्फर स्टार्ट्स एट स्टेट 1. इसके अंदर सिर्फ 3 आपके पास नोड्स हैं, ठीक है. इन 3 नोड्स की हमने लॉन्ग टर्म विजिट रेट निकालना है, यानी 3 वेब पेजेस हैं बस. सो लेट्स से यू स्टार्ट एट स्टेट 1, ठीक है. पहली स्टेट यानी पहले वेब पेज से आप स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे जीरोज हैं. सो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे x1, ठीक है. x नॉट ये था आपके पास, x नॉट को मल्टीप्लाई करें p के साथ, तो आपके पास x1 की ये फॉर्म आ जाएगी, यानी दिस इज योर न्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ऑल योर पॉसिबल स्टेट्स. फिर आप x2 पे आ जाएं, ठीक है. सो यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस. दिस इज x0, x1, x2, x3, x4, ठीक है. सो एट सम पॉइंट आपकी ये देखें x अपडेट हो रहा है ना हर पॉइंट के ऊपर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि x अपडेट नहीं होगा उसके बाद, तो वो आपका जो है दैट वुड बी कॉल्ड द लॉन्ग टर्म विजिट रेट ऑफ ईच नोड. सो फॉर एग्जांपल नोड 1 के लिए यू हैव 5/18, नोड 2 के लिए 4/18, एंड फॉर नोड 3 यू हैव 5/18. सो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम ऑफ पेज रैंक. उसकी इंट्यूशन भी हमने देख लिया है, और ये बेसिकली उसकी ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग फेज भी देख ली है. सो अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है. सो प्री प्रोसेसिंग कैसे है हमारे पास इसके अंदर कि गिवन ग्राफ ऑफ लिंक्स, यानी आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है, उससे आप बिल्ड करते हैं मैट्रिक्स पी, फिर उससे आप कंप्यूट करते हैं पेज रैंक वेक्टर पाई, ठीक है. सो द पेज रैंक ऑफ पेज आई पाई आई इज बिटवीन 0 and 1, और इन सब का सम 1 होता है. अब ये आपने पेज रैंक्स कैलकुलेट करके रख ली है हर पेज के. अब आपने इसको क्वेरी प्रोसेसिंग के अंदर कैसे यूज़ करना है. सो जब आपके पास, अच्छा एक और चीज़ कि ये जो पेज रैंक्स आपने कैलकुलेट करके रखे हैं, दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर क्वेरीज, ठीक है. तो आपने ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी की बेस पे आप कह सकते हैं आपने पेजेस को रैंक किया है. तो प्रीवियसली हम पेजेस को रैंक कैसे कर रहे थे, क्वेरी डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी देख के हमने TF-IDF देखी थी और उसकी बेस पे हम रैंक कर रहे थे. फिर हमने कोसाइन सिमिलैरिटी देखी, उसकी बेस पे रैंक कर रहे थे. अब हमने एक नई चीज़ उसमें ऐड कर दी है, ये जो पेज रैंक है. अब हम ये इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करेंगे. अच्छा, सो क्वेरी प्रोसेसिंग के स्टेप्स आपके पास क्या हैं. रिट्रीव पेजेस, मीटिंग क्वेरी. अब ये जो पेजेस हमारे पास रेलिवेंट पेजेस आ गए जो आपने रिट्रीव किए हैं, अब आप उनको रैंक करें यूजिंग द पेज रैंक. So this is how you can use these two as a combination, और इस तरह से आप पेज रैंक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और वो पेजेस रिटर्न कर सकते हैं which are more relevant to your query and are more popular. And this is the same algorithm that Google uses.